नमस्कार साथियों, मैं हूं जितेश कुमार। आज हम लोग बात करने वाले हैं ब्लैक बुक नाम का एक पुस्तक है, या हम यूं बोले कि एक डायरी है जिसको अब पुस्तक के रूप में संग्रहित कर दिया गया है। यह प्रसिद्ध इसलिए है क्योंकि यह अमेरिका में घटने वाला एक विभिन्न रूप के जो छोटे छोटे बच्चों के साथ यौन शोषण का बहुत ही एक गलत प्रकार के नजरिया को प्रदृश्य करता है। इस प्रदृश्य होने के कारण हम आज समझने की कोशिश करेंगे कि अभी हाल में एक ये ब्लैक बुक के बारे में हम लोग घटना, एक व्यक्ति जो विश्व के सबसे अमीर व्यक्ति एलोन मस्क, जिनका कंपनी टेस्ला और स्पेसएक्स हैं और अन्य कंपनियां भी हैं, उनके द्वारा इस ब्लैक बुक की चर्चा की जाती है। तो आज हम समझेंगे कि यह ब्लैक बुक का चर्चा आखिर इतना ज़्यादा क्यों है और अमेरिका के अंदर इस ब्लैक बुक को लेकर आखिर वह कौन सी घटनाएं हैं जो कि जिससे अमेरिका के बहुत बड़े बड़े जितने भी निवेशक हैं, बिजनेसमैन हैं, प्रधानमंत्री हैं, कुछ मंत्री हैं, फाइनेंसर हैं, ये जितने भी लोग हैं, इनमें जब भी इस ब्लैक बुक का नाम का परिचलन जैसे ही स्टार्ट होता है, इन सभी लोगों के अंदर एक अजीब प्रकार से खलबली मच जाती है। तो आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या कारण है कि इस ब्लैक बुक के नाम से लोग इतना ज़्यादा बेचैनी होने लगती है, और जिसका सहारा हाल में एलोन मस्क ने डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर छींटाकशी करते समय इस वर्ड का यूज अपने ट्वीट के माध्यम से करते हैं और सभी लोगों को बताने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, एक व्यक्ति जो अमेरिका के अंदर बहुत सारे कंपनियों में एक फाइनेंसर हुआ करता था। फाइनेंसर का मुख्य रूप से काम होता है कि अगर कोई कंपनी स्टार्ट हो रहा है या कंपनी चल रहा है, उसमें वह अपना पैसा को इन्वेस्ट करता है और उसके बाद इन्वेस्ट के बदले जितना कंपनी के अंदर प्रॉफिट होता है, सभी लोगों का शेयर परसेंटेज के हिसाब से बटे हुए होते हैं। तो जेफरी एपस्टीन नाम के एक फाइनेंसर की यह कहानी है। इस कहानी के अंदर युवाओं, जो लड़कियां थी, या हम बोल सकते हैं कि अंडर एज गर्ल, उसके साथ बहुत बड़े बड़े उम्र के बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन, ये सब सारे लोग, लड़कियों को साथ बलात्कार किया जाता था। उसके लिए एक जो जेफरी स्टीफेन से जो जुड़ी एक जो बुक थी, उसी के अंदर से ये सब कहानी थोड़ी थोड़ी निकल के आई है। अभी बुक को एक अस्थाई जगह रख दिया गया है, एक नीलामी कंपनी के पास। वह नीलामी कंपनी का कहना है कि यह जो बुक है, यह बुक हम नीलाम करेंगे प्राइवेट एंटिटी के द्वारा। प्राइवेट एंटिटी होता है कि कुछ निजी लोगों को ही यह बुक किनने का ऑफर दिया जा सकता है। अब पूछना अगला क्वेश्चन आता है, तो क्या जेफरी स्टीफेन जो बुक का नीलामी है, अब जेफरी स्टीफेन इस दुनिया में नहीं रहा क्या? नहीं। जेफरी स्टीफेन जब उस पर मुकदमा चलने लगा, तो मुकदमा चलते हुए उस पर 20 साल का सजा सुनाया गया, जो कि ये केस कब से प्रकाश में आया था? 1997 से यह केस प्रकाश में आने लगा था। तो 2019 आते आते जो जेफरी स्टीफेन है, वह एक दिन अचानक सूचना आती है कि जेफरी स्टीफेन जेल के अंदर खुद को फांसी लगाकर मार लिया। लेकिन इस बात पे भी बहुत ज़्यादा सस्पेंस बना हुआ है कि नहीं, उसको मारा नहीं गया है, उसकी हत्या करवाई गई है जेल के अंदर। हम जानते हैं कि आखिर ये मामला यहाँ तक कैसे पहुँच गया कि जेफरी स्टीफेन नाम के व्यक्ति को हत्या करना पड़ गया। दोस्तों, एक जो जेफरी स्टीफेन था, वह फाइनेंस तो था ही, लेकिन उसका अपना एक आइलैंड भी हुआ करता था, जो समुद्र के बीच का जो एरिया होता है, वह प्राइवेट आइलैंड वर्जिना आइलैंड पर फार्म हाउस था, जो फ्लोरिडा के पाम बीच पर वर्जिना आइलैंड पर फार्म हाउस था। अब वह फार्म, क्योंकि वह आइलैंड प्राइवेट आइलैंड था, वहाँ पर अन्य किसी लोगों को जाने का अलाउ नहीं हुआ करता था। तो इसी चीज़ का फायदा उठाकर जेफरी स्टीफेन ने अपना
प्राइवेट जो हेलीकॉप्टर होता है वह उससे उसको सेवा देता था। कहने का मतलब है कि जितने भी अंडर एज गर्ल होती थी उसको अगवा करके किडनैप करके जो वर्जिना आइलैंड है उस पे उन सभी लड़कियों को लानकर रखा जाता था। अब आइलैंड से कोई भाग नहीं सकता है। दूसरा बात, वहां से आने जाने के लिए हेलीकॉप्टर की ही सिर्फ सुविधा स्टार्ट थी। तो बहुत बार देखा गया कि जो प्राइवेट एंटिटी होते हैं वह कभी फ्लोरिडा से, कभी न्यूयॉर्क से, मतलब अलग अलग जगह से उसको ले जाया जाता था, बड़े बड़े बिजनेसमैन को, नेता पॉलिटिशियन को, उस आइलैंड पे अपनी हर बोल सकते हैं कि जरूरतों को पूरा करने के लिए। कुछ दिनों बाद ये जब बातें फैलने लगी और वहां के बहुत सारे मीडिया, राजनेता, जज जब जेफरी स्टीफन के पीछे लगते हैं तो पता होता है कि और उस मोहल्ले से बहुत सारी जो बच्चियां थी वह क्या होने लगी, गायब होने लगी। जब उसके पीछे FBI वाले पड़ते हैं तो पता चलता है कि कम से कम 14 साल से कम उम्र के 100 से अधिक बच्चियों के साथ यौन शोषण किया गया है उस आइलैंड पे। उसके बाद अमीर लोग को कम उम्र की बच्चियों को साथ उसके हैरेसमेंट करने का बहुत ही ज़्यादा ये अभी केस में चर्चा होने लगा था। और उसके बाद जब जेफरी स्टीफन था वह सबसे बड़ा प्रोट्यूशन माफिया उस टाइम का, उसको किंग के नाम से जाना जाता था, तथा साथ में वह मानव तस्कर का काम भी बहुत बड़े पैमाने पे किया करता था। न्यूयॉर्क के एक अदालती जो न्यायाधीश थे, जो जज साहब थे, वह जब जेफरी स्टीफन के यहाँ एक डायरी मिलती है, उस डायरी में इन बहुत सारे बड़े बड़े लोगों का नाम का उजागर किया जाता है। उसी उजागर में से जो जज हैं वह कुछ लोगों का पहचान को उजागर करते हैं। जो डायरी है वह डायरी लगभग 1000 पृष्ठों की बनी हुई है और उसमें साक्ष्य भी शामिल किया गया है पूरा सबूत के साथ। उसके अंदर हर डिटेल मेंशन किया गया है। पूर्व अमेरिकी वहाँ के जो पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन हैं और बहुत सारे प्रधान वहाँ के राष्ट्रपति का भी नाम आता है। लगभग 150 लोगों जो बड़ी बड़ी हस्तियां हैं उन सभी लोगों का नाम उसके अंदर कम से कम शामिल है, जिन्होंने पहले जॉन या जॉन ड्रूज के रूप में पहचाना गया था। ठीक है, अब इसके बाद होता क्या है कि उसमें और बहुत बड़े बड़े निवेशकों का नाम आता है। उसमें से हैं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का भी उस बुक के अंदर नाम है। न्यूयॉर्क व्यवसायी जॉन कैटिसी मिटीसीन, नाम लेने में अगर कुछ गलती हुई है तो मैं माफ़ी चाहूँगा। उसके बाद न्यूयॉर्क के जेट्स एवं सह मालिक सुजैन इरिचा, उसके बाद निवेशक कार्ल इकान, क्रिस्टल ग्रोविन तथा पूर्व प्लेबॉय CEO क्रिस्टो हेफनर, पूर्व राजनीतिक सलाहकार मॉर्टी पेरेसेड्ज एवं द न्यू रिपब्लिक के पूर्व प्रशासक अल गोर नाम आता है। इन सभी लोगों में एक चीज़ें कॉमन थी। यह कॉमन ये थी कि इन सभी लोगों का शादी हो चुका था। ये लोग बड़े उम्र के लोग थे और जब शादी हो जाने के बाद जब इनके बाल बच्चे हैं, इसके बाद यह अपनी बेटी के उम्र से भी छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार कर रहे थे। इसलिए यह केस बहुत ही ज़्यादा अभी बवाल में फैला हुआ है। जो जेफरी स्टीफन हैं उनकी एक प्रेमिका हुआ करती थी, पूर्व प्रेमिका गिल्सलेन मैक्सवेल। वे क्या करती थी, वे लड़कियों को टारगेट करती थी, आइडेंटिफिकेशन करती थी, उसके बाद उठाने का काम अगला को सौंप दिया जाता था। इसलिए मुख्य रूप से उसको भी शामिल किया गया है। यह खुलासा मैक्सवेल, जिन्होंने 2022 में 20 साल की जेल की सजा सुनाई गई थी उसकी गर्लफ्रेंड को, जिसका नाम था गिलेसलीन मैक्सवेल। अब यहाँ तक आप सभी लोग जान गए होंगे, तो अब आप जानिए कि अब अमेरिका के जितने भी लोग हैं और अभी के जो राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, उन पे आप पिछले बार भी जब वह इलेक्शन
के पहले राष्ट्रपति थे, तो उन पे वुमेनाइजर होने का केस बहुत सालों तक चलता रहा। उसके बाद उनको इस मामले के लिए सजा भी हुई। मतलब कहने का अर्थ यह है कि किसी न किसी रूप से वुमेनाइजर के रूप में हम उन्हें जानते हैं। उसके बाद ये चीज़ों का हमको और सारी साक्ष्य वहाँ के एक जो सोशल कल्चर सोसाइटी है, उस सोसाइटी के अंदर भी ये सब चीज़ों को कहीं ना कहीं बुरी नज़र से देखी जाती है कि आप शादीशुदा होने के बाद भी, एक उतने बड़े एज होने के बाद भी आप अंडर एज गर्ल के साथ अगर सेक्सुअल रिलेशन उसके साथ ज़बरदस्ती बनाते हैं, ये बलात्कार की कैटेगरी में आती है। और यही सारा जो तथ्यात्मक तौर पे वह बुक है, वह बुक का एक बार नीलामी के लिए जो प्राइस रखा गया था, वह प्राइस लगभग $2 लाख था और अभी उसको नहीं बेचा गया है, वह उसी के पास है। हम जानना चाहते हैं कि आप इस मामले में आपको जानकारी कैसी लगी, आप हमें कमेंट के माध्यम से बताएं। आप सभी लोग जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप इस चीज़ का पूरी तरीका से खुद के द्वारा आप निकाल सकते हैं, देख सकते हैं। आप गूगल पे ब्लैक बुक नाम से जैसे ही डालिएगा अमेरिका के बारे में, तो ये सारी की सारी पंक्तियां आपके सामने आ जाएगी। आप सभी लोग जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।